दिन में कितना सांस लेना चाहिए? वायु, एयर। एक आदमी को स्वस्थ जीवन जीने के लिए दिन में कितना सांस लेना चाहिए? यू नो, अपने आप होता है, हम नहीं लेते। हाँ जी, इक्वल इन और आउट होना चाहिए, बैलेंस इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन होना चाहिए। और 10 to 12 पर मिनट होना चाहिए। हाँ जी, अनकॉन्शियसली हो तो चालू रहता है, अनकॉन्शियसली हम चालू रहता है। तो यू कैन कंट्रोल इट कॉन्शियसली। 60 पर डे, वेरी गुड। आप कितना लेते गिना आपने कभी? आप कितना लेते गिना आपने कभी? मुफ्त में मिलता है, क्यों गिनने का? पानी का तो पैसा लगता है, वो माप के लेना पड़ता है। हवा का पैसा नहीं ले। 16 से ज्यादा ही होता है। 16 से ज्यादा होता है। हमारे में से किसी को मालूम है? नहीं मालूम है ना? सीधा से अभी ट्राई करके देखो, सब लोग अपनी कुर्सी पे सीधे बैठ जाएंगे। मालूम कर लो ना, एक्सपीरियंस योरसेल्फ। नॉट डीप ब्रीथिंग, नॉर्मल ब्रीथिंग। आंखें बंद, दोनों हाथ थाइस के ऊपर रख दो, रीढ़ की हड्डी सीधी है, कंधे ढीले है, टुड्डी थोड़ी ऊपर उठी हुई है, मन शांत, शरीर स्थिर, पूरी सजगता, पूरा ध्यान सांस की क्रिया पे। न तो गहरे सांस लेने हैं, न तो लंबे सांस लेने हैं, न तो सांस को रोकना है। सांस के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, केवल दृष्टा बन के सांस को देखो। अंदर जाने वाला सांस, बाहर आने वाला सांस, न तो उसको लंबा लेना है, न तो छोड़ना है लंबा। जो जैसा चल रहा है केवल उसको साक्षी भाव से देखो। पूरी सजगता, पूरे साक्षी भाव से। मन शांत, शरीर स्थिर। अभी जब मैं बोलूंगा स्टार्ट, तो अब सांस को गिनना चालू करेंगे। गिनना है एक अंदर जाने वाला सांस और एक बाहर आने वाला सांस। इनहेलेशन 1, एक्सहेलेशन इज इक्वल टू 1 ब्रेथ। तो मन शांत, आपको घड़ी देखने की वो करनी नहीं है, मैं घड़ी देख रहा हूं। पूरी सजगता, पूरा ध्यान सांस की क्रिया पे। स्टार्ट। नॉर्मल ब्रीथिंग। सांस को कहीं पे रोकेंगे नहीं। सांस ना तो जल्दी लेंगे, ना धीरे धीरे लेंगे। हम कोई कंपटीशन के लिए यहां पे नहीं आए हैं, हम अपने आप को पहचानने के लिए आए हैं। पूरी सजगता, पूरे साक्षी भाव से, पूरा ध्यान सांस की क्रिया पे। स्टॉप। आंखें खोलेंगे। कितना लिया आपने? 9, 10, 12, कितना? 4, 7, 10, 6। ये जो आपने सब लिया ना, दैट इज इन 30 सेकेंड्स। मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 1 मिनट हो जाएगा। हाँ, वही कमरा है, वही लोग है। किसी ने 9 लिया, किसी ने 10 लिया, किसी ने 4 लिया, ये लिया। सभी ने कार्य वही किया है। सबसे पहले महत्व की बात है कि मैं सांस लेता नहीं हूं। मेरी ये मान्यता है कि मैं सांस लेता हूं। आप सांस लेते हैं? कभी लेते हैं? अभी ले रहे थे। रात को सोते तो भी आप सांस लेते हैं, टीवी देखते थे भी आप सांस लेते हैं, मोबाइल पे बात करते भी आप सांस लेते हैं। कि वो अपने आप चलता है, हम लेते नहीं है। अगर सांस के ऊपर मेरा नियंत्रण होता, कभी सांस लेना कभी सांस छोड़ना, अगर सांस पर मेरा नियंत्रण होता तो मेरी जिंदगी का आखिर सांस कभी नहीं होता। क्या? मेरी जिंदगी का आखिर सांस कभी नहीं होता। एक एक सांस के लिए मैं तड़पता हूं।
भगवान ने ये शरीर बनाने के पहले शरीर की पूरी कार्य पद्धति ने तय की। उसमें देखा कि मनुष्य के हाथ में कौन सी चाबी देनी चाहिए, क्योंकि उसको जो कुछ भी देता हूं वो गड़बड़ करके ही छोड़ता है। तो उसके लिए पहला एक एग्जांपल दिया उसने, एक टेस्ट लिया कि एक आदमी को कितना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। ये चाबी का इस्तेमाल सही ढंग से करता है वो। कितना खाना चाहिए, जितनी जरूरत है उतना खाना चाहिए, कि जितना अच्छा लगता है उतना खाना चाहिए। कब खाना चाहिए, जब भूख लगती है तब खाना चाहिए, जब टाइम मिलता है तभी खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए, जो शरीर के लिए जो जरूरी है खाना चाहिए, जो टेस्टी है वो खाना चाहिए, जो सस्ता है वो खाना चाहिए। अभी जो सस्ता नहीं, जो महंगा है वही खाना चाहिए। आई हैव टू प्रूव आई एम रिच। तो हम लोग ये सब चीज में फंस जाते हैं, क्या खाना चाहिए वो मालूम ही नहीं है, और उसके परिणाम स्वरूप हम बहुत सारी बीमारी से पीड़ित है। दूसरी चाबी भगवान ने अपने हाथ में दी, कितना सोना और कब सोना, ये चाबी भी अपने हाथ में है। एक आदमी को कितना सोना चाहिए, कितना सोना चाहिए, 6 to 8 आवर्स। कब सोना चाहिए, जब टाइम मिलता है तभी, जब सीरियल खत्म हो जाए तभी, कि नींद आवे तभी। इसमें भी हम बहुत सारी गड़बड़ करते हैं, उसके परिणाम स्वरूप भी हम बहुत सारी बीमारी से पीड़ित है। I can postpone my lunch, I can postpone my dinner, I can postpone my breakfast, I can postpone my sleep, I can also postpone my breaths। कर सकते हैं क्या? अगर ये चाबी मेरे हाथ में होती तो क्या होता, मेरे फोटो को कभी का हार लगा दिया जाता। लगाते ना आपने कि नहीं लगाते, कभी लगाते? इसके लिए भगवान ने ये चाबी मेरे हाथ में नहीं दी। मेरी शरीर की रचना इस प्रकार कर दी कि मेरे लंग्स के नीचे कुछ टिश्यूज को हमारे मस्तिष्क के साथ में जोड़ दिया, और मेरे कॉर्टेक्स के साथ में ऐसे कुछ हार्मोन सिक्रीशंस के साथ जोड़ दिया कि मेरे मन में जो कुछ चलता है उसके साथ मेरे सांस की क्रिया चलती है। मन शांत है तो सांस शांत है, मन बेचैन है सांस बेचैन है। उसके लिए भारतीय योग पद्धति या भारतीय ध्यान पद्धति में कहीं सब जगह पे देखेंगे, अगर मन को शांत रखना है तो सांस के पे नियंत्रण करो, सांस प्रेक्षा। आपने आधा सेकंड तक अच्छा लगा ना, तो क्या तो सैंपल कराते तो अच्छा लगता है, तो फिर 1 किलो आधा किलो खरीदते। अभी अपने आधा सेकंड के लिए क्या, अभी आधा घंटे के लिए करो और भी मजा आएगा। तो एक आदमी को कितना सांस लेना चाहिए हम तय नहीं कर सकते, मगर उसके विचारों में उतनी शुद्धि होनी चाहिए कि उसको कम से कम सांस लेने की जरूरत पड़े। कहते कि मनुष्य शतायु है, मनुष्य 100 साल जीने के लिए बनाया गया है, मगर 100 साल यानी नॉट 100 कैलेंडर ईयर्स। सत आयु, सत यानी सच्चाई का आयुष्य होता है, 100 ईयर्स नहीं है। तो शतायु का अर्थ के हिसाब से देखने जाते हैं तो आपको सच्चा जीवन, सात्विक जीवन जीना है। 100 साल जीना उसका अर्थ ये नहीं होता है, मगर जैसे ही आप असात्विक जीवन, मानसिक से तनाव युक्त जीवन आप जिएंगे, क्या हो जाएगा, सांस तेज हो जाएगा। देखा गया है कि एक आदमी को स्वस्थ जीवन जीने के लिए, शतायु जीवन 100 साल की दृष्टि से देखे जाए तो वो जीवन जीने के लिए 1 मिनट में 8 से 12 सांस लेना चाहिए। 1 मिनट में 8 से 12 सांस लेना चाहिए तो वो 100 साल जी सकता है। मगर आमतौर के ऊपर देखा है कि आदमी 1 मिनट में 18 से 22 जीता है, यानी स्लोअर इन ब्रीदर लॉन्गर इन लाइफ, फास्टर इन ब्रीदर शॉर्टर इन लाइफ। स्लोअर इन ब्रीदर लॉन्गर इन लाइफ, फास्टर इन ब्रीदर शॉर्टर इन लाइफ। उसका एक उदाहरण देखते हैं। आपने कुत्ते को देखा, आपने कुत्ते को देखा, कुत्ता कैसे सांस लेता है, बैठा भी रहेगा, भी रहेगा तो उसका कपालभाति कंटिन्यूस चालू रहेगा। रामदेव बाबू कहते हैं कपालभाति करो दुबले हो जाएंगे, कुत्ते कभी मोटे नहीं दिखते उसके लिए। कुत्ता 1 मिनट में 100 से 120 सांस लेता है। कितना जीता है, व्हाट इज लाइफ स्पान,
हाँ जी, 10 से 12 साल, 14 साल। आपने कछुए को देखा है? कितने साल जीता है? 250 से 300 साल जीता है। कैसे सांस लेता है? 150-2 मिनट में एक सांस। स्लो, स्टडी, स्मूथ, प्रोलॉन्ग विथ अवेयरनेस। दिस इज द क्वालिटी ऑफ ब्रीदिंग। कछुआ की क्वालिटी क्या है? स्लो है, स्टडी है, स्मूथ है, प्रोलॉन्ग है, विथ अवेयरनेस है। हम सांस लेते हैं, इसमें से एक भी कोई क्वालिटी मेंटेन करते हैं? नहीं करते। नहीं, हम सांस लेते नहीं है, हम मानते हैं कि मैं सांस लेता हूं। मगर जब आप सांस लेते तभी क्या घटना घटती है? आप जब सांस लेते तभी क्या घटना घटती है? आप जब सांस लेते हैं तब बाहर से कुछ वायु अंदर जाता है, बराबर है? बाहर से कुछ वायु अंदर जाता है। वायु के अंदर क्या अंदर हम लेते हैं? वायु में से ऑक्सीजन। तो अंदर खाली ऑक्सीजन जाता है कि वायु में सब जो है सब कुछ अंदर जाता है? वायु के अंदर ये हमारा वायुमंडल है, उसके अंदर ऑक्सीजन का प्रमाण कितना है? कहते हैं कि एकदम लश ग्रीन जंगल है और पॉल्यूशन नहीं है तो 21% ऑक्सीजन रहता है। बंबई में माहिम और साइन जंक्शन के ऊपर 2 गाड़ी खड़ी रहती है शाम के टाइम पे, आप देखेंगे वायु प्रदूषण मापने के लिए। कहते कि शाम को 6 बजे से 8 बजे के टाइम में बंबई में ऑक्सीजन का प्रमाण कम होकर 8% हो जाता है, खास करके वो ट्रैफिक जंक्शंस के ऊपर। तो हमारे एक मिनिस्टर कहते थे अपने को चाहिए कितना? 0.000% नो, 0.001% चाहिए, तो 8% तो बहुत सारा है, और खराब करो, नो प्रॉब्लम। कहते हैं कि आप जब वायु लेते तो उसमें से ऑक्सीजन इतना जाता है, मगर क्या ऑक्सीजन हमारी जरूरी है क्या? बाकी कुछ जरूरी नहीं है। और क्या वायु जाता है, वायु के अंदर और दूसरी क्या चीज अंदर जाती है आपको मालूम है? पिछले 20 साल में कुछ नए प्रकार के प्रदूषण वायु के अंदर निर्माण हो गए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटीज, स्पेशली रेडियो एक्टिव एक्टिविटीज एंड रेडियो फ्रीक्वेंसीज भी उतनी बढ़ गई है। लेड पॉइजनिंग के जो डिजीज ज्यादा देखे गए, उसमें देखा गया है कि वो खाने के अंदर लेड कितना आता है, उसमें पॉल्यूटेड एरिया में रहने वाले के लेड ज्यादा अंदर आते हैं, ऐसा देखा गया है। आपको मालूम है कि आप जब सांस लेते हैं, ये जो हवा है, ये हवा खाली नहीं है। मेरे पास जो खाली जगह है खाली है, फुल ऑफ एनर्जी। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, कितने मोबाइल के सिग्नल्स जा रहे हैं, कितने वायरलेस सिग्नल्स जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें जा रहे हैं। और जब मैं सांस लेता हूं तो वो भी अंदर जाते हैं। कभी घंटी अंदर बजने लगे तो कुछ भी हो सकता है। एंड यू बी सरप्राइज कि पिछले 20 साल में लंग्स फाइब्रोसिस नाम की बीमारी बहुत ज्यादा पैमाने में निर्मित हुई है। सीओपीडी वो बीमारी के लिए देखा गया है मेन रीजन जेनेटिक एंड पॉल्यूशन। जेनेटिक रीजंस है, उसमें पॉल्यूशन हो गया तो मल्टीप्लाई हो गया। और खास करके वायु के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटीज जो बढ़ गई है, इसके प्रमाण में भी पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ रहा है। तो नेचुरोपैथी एंड योगा एंड देयर आर स्पेसिफिक क्लींजिंग प्रोसेस। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डाइट कि आपकी सिस्टम को क्लीन करना चाहिए। दैट्स कॉल्ड एज सत्क्रियास। That is also part of diet and one should practice all those things. Not on daily basis but as and when required. और अब गाड़ी को हर महीने में सर्विस के लिए भेजते हैं, अपने शरीर का भी हर समय टाइम टू टाइम सर्विसिंग होना चाहिए। ये पौधे को बड़ा करने के लिए हमने उसको स्पेस दिया, उसको पानी पिलाया, उसको दी, और क्या उसको 2 चीज रह गई, सूर्य प्रकाश, सनलाइट। इंडोर प्लांट्स और आउटडोर प्लांट्स दोनों उपलब्ध है। मनुष्य जीवन है वो आउटडोर प्लांट है, इंडोर प्लांट नहीं है। उसको सूर्य प्रकाश की जरूरत पड़ती है। सूर्य प्रकाश के बिना जीवन संभव नहीं है। समझो आज सूर्य अस्त हुआ और कल सुबह सूर्योदय नहीं हुआ, क्या होगा? समझो आज यहां का टेम्परेचर 38 डिग्री है और कल एक दिन सूरज नहीं उगेगा तो यहाँ का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? हाँ जी, कितना हो जाएगा?
हाँ, कितना होगा अंदाजा? हाँ जी, 0 डिग्री। उसको मापने के लिए हम लोग यहाँ पे नहीं होंगे। यू विल बी सरप्राइज, अगर एक 24 घंटा सूरज नहीं होगा तो हमारा जीवन संभव नहीं होगा। एंटार्क्टिका में उसके लिए स्पेसिफिक सिस्टम डेवलप करनी पड़ती है कि आप वहां से बिना सूरज जीवन जी सके। वहां पे भी जो 6 महीना सूरज रहते तभी रिसर्च के लिए उसके लिए जाते हैं। जब सूरज अस्त होता है तो फिर कुछ दिन के लिए सब लोग को वापस आना पड़ता है। और आर्टिफिशियल डेवलपमेंट काफी हुए हैं। तो सूरज का संबंध हमारे जीवन से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ। सूरज के बिना जीवन संभव नहीं है।